नाज़रीन, आम इंतखाबात में यूपीए को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस हार की वजूहात को तलाश करने की हर सतह पर कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज मुंबई में कांग्रेस और एनसीपी के लीडर सर जोड़कर बैठे हैं। इस मीटिंग में दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे, जिनमें अशोक चौहान, जयंत पाटिल, अजीत पवार और धनंजय मुंडे काबिल जिक्र हैं। इस मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात में आने वाले असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से लाहे अमल भी मुरतब किया जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मीटिंग होनी है एनसीपी और कांग्रेस की, और क्या कुछ इस मीटिंग में डिस्कस होगा? जो शिकस्त मिली है, शिकस्त का सामना करना पड़ा है यूपीए को, क्या कुछ मजीद इसमें डिस्कस होगा? कौन कौन से लीडरान जो है इस मीटिंग में शामिल होंगे? देखिए, कुछ ही देर में जो है बैठक शुरू होगी और यहाँ पर अशोक चौहान, जयंत पाटिल, अजीत पवार, धनंजय मुंडे समेत कई बड़े नेता जो है कांग्रेस एनसीपी की इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के एजेंडे की बात करें तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारी शिकस्त मिली है कांग्रेस एनसीपी को, उससे विचार होगा। राज ठाकरे, जिस तरह से राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार ना उतारकर कांग्रेस एनसीपी के लिए प्रचार किया था, लेकिन वो फैक्टर जो है कहीं न कहीं इनके लिए दुखदायी साबित हुआ और शिकस्त जो इन्हें मिली उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर राज ठाकरे भी है। तो उस फैक्टर पे भी चर्चा होगी। क्या राज ठाकरे का इनके लिए चुनाव करना, इनके पक्ष में ना होना कितना जो है दुखदायी हुआ इस पार्टी के लिए। दूसरी बात है वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। प्रकाश अंबेडकर इसके पहले कांग्रेस एनसीपी के साथ थे, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर सही तरीके से न होने के कारण उन्होंने अपना खुद के जो सारे उम्मीदवार है 48 सीटों पे उन्होंने उतारे। जो कहीं न कहीं जो दलित वोट है, जो पिछड़ा वोट है, वो कहीं न कहीं वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ जो खिसक कर गया, ये भी हार का एक महत्वपूर्ण कारण है कांग्रेस एनसीपी का। तो ये राज ठाकरे फैक्टर, वंचित अघाड़ी का फैक्टर, और ये जो है एक बहुत बड़ा जो है डिस्कशन का मुद्दा जो है आज की बैठक में रहेगा। क्योंकि मैं बताऊं कि खुद महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान की अगर बात करें, पूर्व मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम की बात करें, मिलिंद देवड़ा, प्रिया दत्त, ये सारे नेता जो है हार चुके हैं। इनको भारी हार का जो सामना करना पड़ा। उर्मिला मातोंडकर को उतारा गया था गोपाल शेट्टी के सामने, उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। इन सारे फैक्टर पे जो है आज जो है बैठक होगी। और सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बताऊं जी कि राधा कृष्ण विखे पाटिल का बीजेपी में शामिल होने की जो चर्चा चल रही है, उस पर भी विचार विमर्श होगा। क्योंकि आज सुबह ही राधा कृष्ण विखे पाटिल ने गिरीश महाजन से मुलाकात की और देर शाम जो खबर आ रही है कि गिरीश महाजन, राधा कृष्ण विखे पाटिल दोनों की मुलाकात जो इस मुद्दे पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पे होने वाली है। और 30 तारीख के बाद, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ लेने के बाद ये चर्चा है कि इन्हें जो है बीजेपी में शामिल कर लिया जाएगा और इन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह दी जाएगी। तो ये भी एक डिस्कशन का मुद्दा जो आज की बैठक में है। जी बिल्कुल अमित, और जिस तरह से बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की इतनी बड़ी शिकस्त की वजह ये भी रही है कि उन्होंने जो है सही कैंडिडेट्स नहीं उतारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। क्या इसको भी डिस्कस किया जाएगा? कि इस पर भी गौरखोज किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस कैंडिडेट्स की हार हुई है, क्या उसको एक फैक्टर समझा जाएगा? क्या कुछ तब्दीली लाई जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि चुनाव के पहले एक ऑडियो जारी हुआ था। अशोक चौहान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि मनमाने ढंग से जो है टिकट बंटवारा किया गया है और इसमें दिल्ली के नेताओं ने जो है अपनी मनमानी चलाई है। ये वायरल हुआ था एक ऑडियो उसका। तो हमने ये देखा कि कई सारी जगह पे जो है भीतरघात जो है देखने को मिला कि जो उम्मीदवार वहाँ मेहनत कर रहा था उसे टिकट न देकर दूसरे को दिया गया, जिसकी वजह से जो है आपसी भीतरघात के चलते जो है यहाँ पे हार का सामना जो है करना पड़ा। मैं बताऊँ, सारे बड़े नेता अशोक चौहान की बात करें, खुद अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को जो है चुनाव में उतारा गया था और पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुंबई में संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा, प्रिया दत्त, ये सारे लोग जो है चुनाव हार गए। तो कहीं न कहीं आपसी जो रंजिश है, आपसी जो गुटबंदी है, इसका सामना भी कांग्रेस एनसीपी को करना पड़ा। और एक चीज आपको बताऊं, जैसे ही ये रिजल्ट आया उसके बाद एनसीपी का बयान ये आया था, नवाब मलिक ने बयान दिया था कि कांग्रेस कहीं न कहीं सही उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पाई, वरना कम से कम 10 सीटें जो है हम जीतते हैं। तो 10 सीटों की हार का कारण कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज अहम चर्चा होगी। जी अमित, और जिस तरह से फार्मर्स का डिस्ट्रेस एक काफी ज्यादा इशू बना हुआ था, किसान जो है सड़कों पर आए थे, बावजूद इसके कांग्रेस और एनसीपी को वोट नहीं मिलकर बीजेपी शिवसेना को वोट मिला है। कैसे समझा जाए इसको?
देखिए, किसानों के मुद्दे को जो बार बार जो है कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे जो विरोधी पक्ष पार्टियों ने उठाया हुआ है, और सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि किसानों की मदद के लिए लगातार सरकार अग्रसर है, लगातार सरकार कोशिश कर रही है। बहुत सारे किसानों के अकाउंट्स में पैसे भी चले गए, लेकिन कुछ जगह जो है स्थानीय यानी लोकल लेवल पे खामियां सुधारा जा रहा है। इस मुद्दे को लिया गया था सामने, लेकिन आपको याद होगा कि एक मार्च जो है निकलने वाला था, नासिक से मुंबई आने वाला था लाखों किसानों का, लेकिन उसको जो है सरकार ने समझाया और सरकार ने ये कहा कि वो सारी मांगे आपकी पूरी होंगी, और उस मांगों पे लगातार बैठकों का दौर शुरू है। तो कहीं न कहीं किसानों का भरोसा जो है बीजेपी पे बना रहा है, जिसकी वजह से इन्हें करारी जो है हार का सामना करना पड़ा। एक चीज मैं आपको और बताऊं, 17 जून से जो है महाराष्ट्र सरकार का मॉनसून अधिवेशन शुरू होने वाला है। तो आज की बैठक में किस तरह से जो अधिवेशन में सत्ताधारी पार्टी को घेरा जाए, ये भी एक अहम मुद्दा जो है ये आज की बैठक में है। और इन सारे मुद्दों पे जो है कांग्रेस एनसीपी के लीडर जो है मिलकर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल अमित, और जो खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे भी चुनाव इंतखाब लड़ सकते हैं, उस मुतालिक क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आदित्य ठाकरे जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। 1966 में जो है शिवसेना पार्टी का गठन हुआ था, और 52 साल बाद जो है एक नया अध्याय जो शिवसेना लिखने जा रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आदित्य ठाकरे जो है यहाँ चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जो है कैसे सामने आया कि सोमवार को जो है आदित्य के चचेरे भाई और युवा सेना में उनके सहायक है वरुण सरदेसाई ने सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया, और उस पोस्ट में वरुण ने ये लिखा कि मिशन 2019 विधानसभा चुनाव के लिए यही सही वक्त है, यही सही मौका है, और महाराष्ट्र आपका इंतजार कर रहा है आदित्य ठाकरे। तो इस पोस्ट के बाद जो है लगातार सरगर्मियां बढ़ गई हैं कि आदित्य ठाकरे जो है ये जो है मैदान में उतर सकते हैं। और एक और जो खबर आ रही है कि 5 जून को जो है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और शायद उप मुख्यमंत्री पद जो है शिवसेना को मिल सकता है, क्योंकि जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ एनडीए में सबसे बड़ा घटक दल शिवसेना यानी 18 सीटें जो है महाराष्ट्र से शिवसेना ने जीती हैं, तो सबसे बड़ा घटक दल बनकर बीजेपी के बाद शिवसेना ही उभरा है। तो निश्चित तौर पे जो है इस जीत के बाद शिवसेना को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, उनके जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रियों की संख्या है वो बढ़ाई जा सकती है राज्य में। ये सारे संकेत जो है सूत्रों के हवाले से मिल रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।